Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Today we start our lecture of idioms. As you all know that we have completed our idioms from 1 to 191. Now today we start from our idiom number 196 from set 1. So let's start our lecture and have a look at the idioms. 196. Our idiom number 196 is be in somebody's good book. किसी की नज़रों में अच्छा होना. इसका सेंटेंस हम बनाएंगे. Now I am in his good books because I have paid him the debt. अब मैं इसकी नज़रों में अच्छा हूँ क्योंकि मैंने इसका कर्ज अदा कर दिया है. ठीक है. 197 पे हमारा इडियम है इन द डोलड्रम्स. इन द डोलड्रम्स होता है इन एक्टिविटी की कंडीशन में होना, दुरुस्त हालत में ना होना. आफ्टर ईयर्स इन द डोलड्रम्स द मार्केट इज़ फाइनली पिकिंग अप. कई साल बैलेंस कैफियत में ना होने की वजह के बाद अब मंडी में, अब मार्केट में तेज़ी आ रही है, जिसे कहते हैं हम मार्केट में मंदी का रुझान होना, यानी कि डाउनफॉल की तरफ जाना, उसको कहते हैं इन द डोलड्रम. 198 हमारे पास है इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम होता है एंड वक्त पर कोई काम होना. शी वॉज ड्राइनिंग बिकॉज द स्विमर सेव्ड हर इन द निक ऑफ टाइम. वो डूब रही थी लेकिन एक स्विमर ने उसे एन वक्त पर बचा लिया. 199 पे हमारे पास है इन द टीथ ऑफ. इन द टीथ ऑफ होता है मुश्किल हालात के बावजूद. द बिल वॉज पास्ड इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन. सख्त मुखालफत के बावजूद भी बिल पास हो गया या बिल पास कर लिया गया. 200 पे हमारे पास जो ईडियम है वो है अ जेल बर्ड. अ जेल बर्ड होता है प्रिजनर या कैदी. अ जेल बर्ड एस्केप्ड लास्ट नाइट. पिछली रात एक जेल बर्ड या एक कैदी जो है वो फ़रार हो गया. एस्केप्ड होता है फ़रार होना. 201 पे हमारे पास है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है हर फ़न में माहिर होना, जिसको हम कहते हैं हर फ़न मौला. नसीम इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नसीम. नसीम हर हुनर जानता है लेकिन उसको अबूर किसी भी चीज़ पर नहीं है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हर काम को सीख लेना लेकिन एक्सपर्ट किसी चीज़ में ना होना, वो होता है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. फिर इसके बाद हमारे पास है 202 कीप ब्रेस्ट ऑफ. कीप अब्रेस्ट ऑफ बाखबर रहना. अ लीडर मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री. एक रहनुमा को मुल्की सियासी सूरत हाल से बाखबर रहना चाहिए. 203 है कीप एट आर्म्स लेंथ. कीप एट आर्म्स लेंथ आता है कि फासले पर रखना, एट अ डिस्टेंस. द टीचर्स शुड कीप द स्टूडेंट्स एट आर्म्स लेंथ. असातिज़ा को चाहिए कि वह तालिब इल्मों को फासले पर रखें. नेक्स्ट है 204. 204 होता है टू कीप वंस वर्ड्स. वादा पूरा करना. आई सेड आई वुड मीट द डेडलाइन एंड आई केप्ट माई वर्ड्स. मैंने कहा था कि मैं मुकर्रर वक्त पर अपना काम ख़त्म कर लूँगा और मैंने अपना वादा पूरा कर दिखाया. फिर हमारे पास है कीप पेस विद. कीप पेस विद होता है साथ साथ चलना, कदम ब कदम चलना. इनकम्स हैव फेल्ड टू कीप पेस विद द एवर इंक्रीजिंग डेयरनेस. आमदनी बढ़ती हुई महंगाई का साथ नहीं दे सकती या उसके साथ साथ नहीं चल सकती है. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है कीप अप अपीयरेंस. कीप अप अपीयरेंस. कीप अप अपीयरेंस होता है ज़ाहिरी तौर पर किसी चीज़ को कायम रखना. दो ही अर्न्स अ लिटल ही वेयर्स कॉस्टली क्लोथ्स टू कीप अप अपीयरेंसेस. अगरचे इसकी इनकम कम है लेकिन वो ज़ाहिरी भरम रखने के लिए कीमती कपड़े पहनता है. 207 है किक द बकेट. किक द बकेट होता है मर जाना. द सन्स आर वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन टू किक द बकेट सो दैट दे माइट गेट दिस मनी. बेटे अपने बूढ़े बाप के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो उसकी मनी हासिल कर सकें या उसकी दौलत को हासिल कर सकें. हमारे पास है 208. 208 पे हमारे पास जो ईडियम है वो है किथ एंड किन. दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जिनको हम कहते हैं. वी शुड लव आवर किथ एंड किन. हमें अपने अजीज़ व अकारिब से मोहब्बत करनी चाहिए.
209 पे हमारे पास है लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ होता है झूठा बहाना बनाना। यू कैन नॉट विन हर फेवर बाय लेम एक्सक्यूज़, तुम झूठे बहानों से इसकी हमायत हासिल नहीं कर सकते। और 210 है, 210 पे हमारे पास है बी एट लार्ज। बी एट लार्ज होता है आज़ाद होना, टू सेट फ्री या बी फ्री। द टू रॉबर्स आर स्टिल एट लार्ज, के दोनों लुटेरे या दोनों जो रॉबर्स हैं अभी तक भी खुलेआम फिर रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे 15 इडियम्स थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आपने ख़ुद से कोशिश करनी है कि आप इनके सेंटेंसेस बनाएं और उनको लिख कर देखें। तो ये आपका होम टास्क है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।